हेलो क्लास, माय नेम इज़ भानु लोखवानी। बेटा आज हमारे पास यहाँ पे क्लास 9th और टॉपिक हमारे पास है नंबर सिस्टम। अगर आप इसको हिंदी में कहें तो ये हो जाएगा संख्या पद्धति। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? संख्या पद्धति। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर हमारे पास है वो है क्या। अगर बेटा मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात करूँ यानी कि संख्या पद्धति, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है। तो नंबर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। ओके बेटा, कौन सा नंबर आता है? नेचुरल नंबर। अगर आप इसको हिंदी में कहें तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये नंबर क्या होते हैं? इन्हें अपन काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होने वाली और अप टू कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी, यानी कि 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और अप टू कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी तक। इस प्रकार के जो नंबर हमारे पास होते हैं क्या होते हैं बेटा? वो प्राकृतिक संख्या, नंबर, नेचुरल नंबर। सेकंड हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बेटा, ये पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर आप यहाँ पे नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड कर दें, अगर आप यहाँ पे नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड कर दें, तो इस प्रकार के जो हमारे पास यहाँ पे नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। अब एक यहाँ से सवाल उठता है कि क्या सारे प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हाँ, सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। क्यों होती हैं? क्योंकि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी ये सारे के सारे नंबर आपको इसमें दिख जाएंगे। अगला सवाल आता है कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है जीरो, ये वाला जीरो हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर में नहीं आता। 1 2 3 इन्फिनिटी आपको दिख जाएगा, लेकिन ये वाला जीरो इसमें नहीं आता। इसलिए सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगला हमारे पास आता है बेटा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? अगर आप यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में, होल नंबर में नेगेटिव नंबरों को और ऐड कर दें, -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ पे होल नंबर में नेगेटिव नंबर को और ऐड कर दें, तो इस प्रकार के जो हमारे पास यहाँ पे नंबर बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होता है, साथ में जीरो भी होता है। तो इस प्रकार के नंबर होते हैं इंटीजर्स। बेटा फोर्थ हमारे पास यहाँ पे आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें अपन किस में लिख सकें? P अपॉन Q में लिख सकें, और जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? जीरो। यानी कि ऐसे नंबर होते हैं जिनको अपन P अपॉन Q में लिख सकें, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। यानी कि जो तुम्हारे पास यहाँ पे भिन्न वाले रूप होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और नीचे वाला Q क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नीचे वाला हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 3 और यहाँ से हो जाएगा 5 अपॉन 6। ओके बेटा, 5 अपॉन 6। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होने वाले और इन्फिनिटी तक जाने वाले। होल नंबर हमारे पास होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। इसके बाद हमारे पास होती है बेटा पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? अगर आप होल नंबर में नेगेटिव नंबर को और ऐड कर दें
तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें अपन p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, और q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। एग्जाम्पल देखें तो 2/3, 5/6 और डैश डैश चलता जाएगा, बहुत सारा नंबर है। ओके बेटा, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लियर करते हैं इसको। ओके, तो बेटा इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास आ जाएंगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखो बेटा अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप इसकी सेकंड परिभाषा देखें तो इनमें क्या होता है, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका अपन पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, इस प्रकार से डैश डैश। पाई भी हमारे पास क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ये वाला इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसको अपन क्या मानते हैं, इसको मान के चलते हैं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3.142857 और इसके बाद भी आगे भी अप टू चलती है। तो अपरिमेय संख्या होती है जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकते, या फिर वो संख्याएं होती हैं जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद क्या करती हैं, अब तो चलती रहती हैं, यानी कि वो अपने आप को रिपीट भी नहीं करती और आगे तक वो चलती रहती है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। देखो बेटा नंबर 6, अब हमारे पास आ जाएगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यानी कि भाज्य संख्याओं में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 के क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। एक तो इसमें 1 का डिवाइड हो सकता है, एक इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है, एक इसमें 4 का भी हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर है बेटा, 3 फैक्टर है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अगला देखें तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसके भी हमारे पास यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसमें 1 का भाग जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, एंड अगेन 6 का भी जा सकता है। तो इस प्रकार के नंबर हमारे पास क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ओके बेटा, तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। इसके बाद हमारे पास आता है अभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं कि अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है। तो बेटा अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो उसका फैक्टर 1 होता है और एक वो स्वयं संख्या उसका क्या होता है, फैक्टर होता है, यानी कि वो खुद अपने आप का फैक्टर होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ओके, यानी कि वो ऐसी संख्या होती है जिनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं, यानी कितने फैक्टर होते हैं, 2। एक तो उसका फैक्टर 1 होगा और एक वो अपने आप का खुद फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल देखिए 2 हो गया, तो ये वाला 2 1 से डिवाइड हो सकता है एंड अगेन 2 से, इसके अलावा कोई नंबर नहीं जिससे इससे डिवाइड हो सकता है। इसके बाद 3 हो गया, 3 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये डिवाइड हो पाएगा। इसके बाद हमारे पास 5 हो जाएगा, तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है एंड अगेन 5 से। तो इस प्रकार के जितने भी नंबर होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होते हैं, जिनके फैक्टर केवल कितने होते हैं, 2। एक तो 1 होता है और एक वो खुद अपने आप का फैक्टर होता है। तो इस प्रकार की संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद इसको रफ करते हैं।
ओके बेटा, देखो बेटा इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो अगली संख्या आती है वो हमारे पास आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर हमारे पास क्या होता है? वास्तविक संख्या हमारे पास क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे संख्या है, यानी कि ऑल संख्या हमारे पास यहाँ पे वास्तविक संख्या होती हैं। प्राकृत, पूर्ण, सभी संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याओं का जो संग्रह हमारे पास बनता है ना, समूह बनता है, वो हमारे पास यहाँ पे वास्तविक संख्या होता है। सभी संख्याओं का समूह, सभी संख्याओं का समूह, सभी संख्याओं का संग्रह है। ओके, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी कि सभी संख्याओं का जो समूह होता है, संग्रह होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? वास्तविक संख्या कहलाता है। इसके अंदर वो सारे नंबर आ जाएंगे, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे हमारे पास वो पूर्ण संख्या हो, चाहे हमारे पास वो पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय, वो सभी संख्याओं का समूह इसमें आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। यानी कि √2, ओके, 3 हो गया या 0 हो गया, ये सारी हमारे पास क्या है? यहाँ पे वास्तविक संख्याएं होती हैं। ओके बेटा, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आएगा, अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दशमलव प्रसार। ओके, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन। देखो तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होते हैं? दशमलव प्रसार किसी भी संख्या का आपको 3 प्रकार से मिलेगा। फर्स्ट हमारे पास देखो बेटा ये हो जाएगा, जैसे एग्जांपल मैं आपको लेके बता दूं 0.36। सेकंड हमारे पास हो जाएगा 0.333 एंड अगेन चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा हो जाएगा 0.36, 366, 3666 एंड अगेन चलता रहेगा। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या तो हमारे पास यहाँ पे परिमेय है और कौन सी संख्या हमारे पास वो अपरिमेय है। यानी कि परिमेय संख्या मैंने आपको क्या बताई थी? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, और अपरिमेय संख्या होती है जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद जो उसके नंबर होता है ना, वो आगे तक चलते रहते हैं, यानी कि टर्मिनेट नहीं होते। साथ साथ में क्या होता है, वो अपने आप को क्या करते हैं? रिपीट भी नहीं करते। तो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि क्या मैं इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, यानी कि अपॉन में 100 आ जाएगा। ओके बेटा, तो इसको लिखा जा सकता है 36/100। P/Q में लिखा हुआ है, मतलब क्या है? ये रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। 0.333 इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 0.3 का बार। ओके बेटा, अब देखो इसको अपन यहाँ पे P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, छोटा सा। पहले आप यहाँ पे सारी की सारी संख्या लिख दो, तो 03, इसमें से उस संख्या को माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है? 0 के ऊपर, यानी कि आप इसमें से 0 को माइनस कर दो। ओके, और अपॉन में क्या हो जाएगा? जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, तो इसके अपॉन में अब 9 लगा दो। ओके बेटा, तो 03 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3/9 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3, यानी कि P/Q में है तो क्या बनेगा? रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। ओके, अब आते हैं देखो 0.36, 366, 3666। हमें देखना है कि ये वाली परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या।
तो इसके नंबर क्या कर रहे हैं, अपने आप की बात रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। ओके बेटा, ये भी हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं। ये होता है हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेटिंग, बेटा इसके बाद हमारे पास आता है दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सप्रेशन। सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। बेटा दशमलव प्रसार हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी कि अशांत आवर्ती, अगर आप इसको हिंदी में कहें तो अशांत आवर्ती। थर्ड हमारे पास बेटा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर आप इसको हिंदी में कहें तो ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग यानी कि ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, यानी कि 0.36, ठीक है, ये हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग नंबर। क्या हमारे पास यहाँ पे ये वाला नंबर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, आप यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे तो पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी है हमारे पास 36, यानी कि अपॉन में 100 आ जाएगा। ओके, तो ये लिखा जा सकता है 36/100, यानी कि P/Q के फॉर्म का ये है। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसके अंदर क्या हो जाएगा 0.36। ओके, यानी कि यहाँ पे 36 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और ये वाला अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, ये आपको चलता रहेगा, ठीक है, अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0.36 का बार बिल्कुल लिखा जा सकता है। चेक करते हैं क्या इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे पहले सारे के सारे नंबर लिख दो, तो 036 माइनस, अब आप इसमें से उस नंबर को माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो कितने के ऊपर बार नहीं है, 0 के ऊपर बार नहीं है, इसको माइनस कर दो अपॉन। अब देखते हैं कि कितने अंकों के ऊपर बार है, तो 2 अंकों के ऊपर बार है, तो अपॉन में हो जाएगा 999। ओके, और 36 में से अगर आप 0 को माइनस करेंगे तो 36/99। ओके, अब देखते हैं कि वो क्या नंबर होते हैं जो अपने आप को नॉन टर्मिनेटिंग करते हैं एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इसमें हो जाएगा 0.36, 366, 366, ये वाला 0.36, 366, 366। ये हमारे पास क्या होता है, अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा ना, नॉन रिपीटिंग है ये। आप देख सकते हैं 0.36, 0.336 इस प्रकार के नंबर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके बेटा, आज आपने इसका नंबर सिस्टम का बेसिक जाना। जो इसका आगे वाला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। ओके, अब तक आपने जाना कि हमारे पास यहाँ पे नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, एक बार आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद बाकी का काम अपन नेक्स्ट लेक्चर में